नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के इतने वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और जिसमें हम आज आप सभी को एक्सरसाइज करना बताएंगे। मतलब आज आप गद्यांश का जो पहला पार्ट आपने पढ़ा है मित्रता के अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं, मतलब जो आपकी परीक्षा में आते हैं, क्योंकि हमने आपको इसके पहले पेपर का पैटर्न बताया कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है। आज हम उन्हीं प्रश्नों को सिर्फ चर्चा करेंगे। जैसे आप देखिए, एक तो जो है मतलब अभ्यास प्रश्न की बात की जाए तो पहला प्रश्न जो आपके इस तरह से, मतलब एक गद्यांश पूछा जाता है इसमें से और एक आपसे पूछा जाता है जीवन परिचय। तो आज देखिए गद्यांश की व्याख्या किस प्रकार से करनी है, इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देने हैं, आज आपको हम एक बताएंगे। इसके अलावा जो है आप सभी जो है जितने भी एक्सरसाइज इसमें दिए गए हैं, मतलब गद्यांश का रेखांकित अंशों की व्याख्या तथ्य प्रश्नों के आधार पर जो देना है उसको आप अपने आधार से करेंगे। एक आज हम कराएंगे आपको। इसके अतिरिक्त अगर आपको उसमें से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर अगर कोई भी किसी भी गद्यांश में आपको प्रॉब्लम होती है तो हम उसको फिर से कराएंगे। आज हम आपको एक जो है करके दिखा रहे हैं किस प्रकार से करना है। तो देखिए, कह रहे हैं एक प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला आपका दिया गया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे और जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे और सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो आपको ये गद्यांश दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपके बोर्ड के पेपर में दो गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ एक के जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उन्हीं को करने होंगे और आपके जो गद्यांश होंगे उसमें सिर्फ 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। मतलब 2, 2, 4, 2, 6, मतलब कुल मिलाकर के आपको व्याख्या से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इसमें देखिए पहला है आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा, हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं। तो देखिए, पाठ एक मित्रता है, इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखिए आपको इसमें ध्यान क्या क्या देना है। सबसे पहली बात ये, आप इधर जैसे गद्यावतरण दिया गया है, आप गद्यांश भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इधर आपका जो पाठ्य पुस्तक है, अक्सर बच्चे जो है योजक चिन्ह, ये जो बीच में देखिए लगा है ना, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ये योजक चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा। दूसरी बात ये कि अब देखिए इसमें जो मित्रता है, आप इसको या तो जब आप पेपर में लिखेंगे इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए, या तो अंडरलाइन तो आप करिए ही, मतलब इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा, जिसमें आपकी मन कहे आप लिख सकते हैं इसको, ताकि इससे क्या हो कि एग्जामिनर की निगाह तुरंत उस पर चली जाए और उसका समय बचत हो। और जितना समय आप एग्जामिनर का बचाएंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि वो आपको नंबर ज्यादा परेशान हो जाएगा तो आपका नंबर भी काट सकता है, इसलिए आप परेशान मत करिए उसको। तो ऐसा करने से आपको एक तो उसको बहुत कठिनाई नहीं होगी एग्जामिनर को, जो आपकी कॉपी चेक करेगा। दूसरे आप भी जो है उसे बताइए कि हाँ हमको ये आता है। दूसरी चीज और देखिए, कह रहे हैं कि इधर के नामक पाठ से उद्धृत है, यहाँ पर आप अवतरित है लिख सकते हैं, लिया गया है लिख सकते हैं, उद्धृत है लिख सकते हैं, मतलब जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे उसे आप यहाँ पर लिखिए। इसके अतिरिक्त अब देखिए आपको लेखक का नाम, जैसे आप देखिए रामचंद्र शुक्ल हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि बच्चे को सिर्फ इतना ही नहीं आता कि इसको लिखा रामचंद्र शुक्ल है, बल्कि ये भी आता है कि वह क्या क्या है, जैसे आलोचक हैं, निबंधकार हैं, या जो है आप ये किस युग के लेखक हैं, जैसे शुक्ल युग के, इन्हीं के नाम पर पढ़ा। तो आप इनमें से कुछ भी, मतलब अपने आप से कुछ शब्द जो है जोड़ने का प्रयास जरूर करिए और जोड़िए। इससे क्या होगा, आपकी प्रभाविकता बढ़ेगी, आप प्रभाव छोड़ पाएंगे कि हमें जो है
इनके बारे में और भी जानकारी है और आपसे एग्जामिनर यदि प्रभावित हो जाएगा तो आपको अच्छे अंक देंगे। तो संदर्भ लिखने में सबसे आपको, लिखते तो सभी हैं लेकिन कुछ को कम नंबर कुछ को ज्यादा, बस इसी कारण मिलता है क्योंकि एग्जामिनर अगर किसी से प्रभावित हो जाता है, प्रभावित कब होगा जब आप उसको बताएंगे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी है, कुछ अधिक जानकारी है। तो अब जैसे हमने इसमें लिखा है प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार, क्योंकि आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं। आप इतिहासकार लिख सकते हैं या इनकी कोई रचना का नाम लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं कि ये शुक्ल युग के लेखक हैं। तो आप कोई भी अपने आप से जो है जोड़ करके इसमें आप लिख दीजिए, इससे आपकी प्रभाविकता बढ़ेगी। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है, कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो देखिए कह रहे हैं कि सच्चे और अच्छे मित्र में एक कुशल डॉक्टर की निपुणता और परख होनी चाहिए तथा अच्छी सी अच्छी माता के समान धैर्य और दयालुता होती है, और ऐसी ही मित्रता का प्रयास सभी मनुष्य को करना चाहिए जिससे कि हमारी प्रगति हो सके। अब देखिए इस प्रकार से आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। अब तीसरा प्रश्न है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तो हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, इसी गद्यांश में आपके उत्तर छिपा हुआ है। तो देखिए, तो हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि जब हम किसी बड़े कार्य का संकल्प करें तो हमें वह और मजबूत करें और गलतियों से बचाएं। कुमार्ग पर यानी बुरे मार्ग पर जब हम जाने लगें तो हमें वे सचेत करें, तथा यदि हम जब कभी हतोत्साहित यानी निराश हो जाएं तो हमें उत्साहित करें, हमें आशावान बनाएं। यह अच्छे मित्र के गुण होने चाहिए। तो देखिए इसके अतिरिक्त आपके जो है किताब में 5 और दिए गए हैं, कुल मिलाकर के 6 दिए गए थे, मतलब 6 गद्यांश थे, उससे संबंधित 3 प्रश्न थे। तो संदर्भ जैसे आप देखिए इसमें भी आप देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए तो संदर्भ वही रहेगा। अब अंश की व्याख्या मतलब इतने की ही सिर्फ आपको व्याख्या करनी है, पूरे की व्याख्या नहीं करनी है, ध्यान देना है, क्योंकि आप अगर पूरे की व्याख्या कर लेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा और समय आपको बचत रखनी है। क्यों? क्योंकि जो है आपको समय कम पड़ जाता है कभी कभी लिखते लिखते, एग्जाम का प्रेशर रहता है। तो आगे देखिए इसी प्रकार से इसमें भी देखिए, तो आप सभी का जो है अपने आप से उत्तर दीजिएगा। संदर्भ हमने बता ही दिया, एक का हमने व्याख्या भी करके बता दिया, और आपको किसी में भी कोई समस्या आती है, अगर कोई प्रश्न ना समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका उत्तर हम आपको जरूर देंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।